हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की यार मार्केट वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी। सारे के सारे शेयर्स पूरे पूरे पोर्टफोलियो यहाँ पर आज ग्रीन थे। 1-2% नहीं, 5-5 6-6% यहाँ पर पूरे पूरे पोर्टफोलियो अप थे। शेयर्स की बात करूंगा यहाँ पर तो लार्ज कैप तक यहाँ पर आज ग्रीन था। मिड कैप तो 6-6 8-8% तक यहाँ पर उड़ा हुआ था। कुछ स्टॉक्स तो यहाँ पर स्मॉल कैप के 15% 20% तक भी यहाँ पर उड़े हुए थे। कल मैंने यहाँ पर आप लोग को मूवी बिक के बारे में भी बताया था, उसमें भी आज यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग गया। मार्केट कैप बहुत छोटा है, मैंने पहले भी कहा था। इन सब मार्केट कैप पे हल्की फुल्की भी अगर बाइंग आ जाएगी तो यहाँ पर सारे स्टॉक्स में सर्किट लगना तय है। इसके अलावा बात करूँ मैं अगर यहाँ पर डी आई एस और एफ आई एस के डेटा के बारे में, तो आज अभी यहाँ पर डेटा रिफ्रेश हुआ नहीं है। लगभग 6:30 बजे के आसपास में वीडियो बना रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आज म्यूचुअल फंड्स मतलब कि डी आई आई ने भी और एफ आई आई ने मिल के आज तगड़ी बाइंग करी है। देखो बात समझनी पड़ेगी, जब मार्केट यहाँ पर 1000 पॉइंट के आसपास उठी हुई है तो खाली डी आई आई इतने मतलब वो नहीं है कि उनके खाली बाइंग से इतनी मार्केट यहाँ पर उठ जाएगी। अब हो सकता है कि उन्होंने ही अकेले 5,000 10,000 करोड़ की बाइंग कर ली हो, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज एफ आई आई ने बाइंग करी है और डी आई आई तो अपना रोज यहाँ पर बाय कर ही रहे थे। इसीलिए आज ओवरऑल मार्केट इतनी ज्यादा यहाँ पर ग्रीन थी। बात करता हूँ मैं पहले कुछ शेयर्स के बारे में यहाँ पर, और उसके बाद 2-4 आईपीओस के बारे में मुझे आप लोग को अपडेट देना है। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे मैं पॉलीकैब के बारे में। मैंने कई बार वीडियो में डिस्कस किया है। इनफैक्ट मैंने अभी जो यहाँ पर अपनी 1 लाख रुपए वाली जो वीडियो बना के अपलोड करी थी, कुछ लोगों ने वो वीडियो यहाँ पर देखी है, कुछ लोगों ने नहीं भी देखी होगी अभी तक। ये वाली वीडियो 2 लाख वीडियोस थी, ये वाली ये 50,000 की थी, ये 1 लाख रुपए वाली थी। मैंने इसमें भी डिस्कस किया था। लगभग 3.5-4% के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर आज ग्रीन था। मिड कैप का स्टॉक है, लगभग 75,000 करोड़ के आसपास का मिड टू लार्ज कैप इसको आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। कंपनी बढ़िया है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरी वो वाली वीडियो देख लो, आप लोग को इस कंपनी को लेकर सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लगभग 6,500-7,000 रुपए के आसपास कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही थी अपने ऑल टाइम हाई में। तो लार्ज कैप की कंपनी में अगर इतना करेक्शन यहाँ पर आ चुका है तो ये मायने रखता है, इसको बाय कर सकते हो। मिड टू लार्ज कैप आप लोग कह सकते हो। टाटा टेक्नोलॉजीज में मैंने अभी अभी अपने उस दिन 1 लाख रुपए वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज ये भी लगभग 3.5% के आसपास स्टॉक यहाँ पर उठा हुआ है, और मॉर्निंग में तो लगभग 4% के भी आसपास से अपना ऑल टाइम डे आज जो इसका था उसने यहाँ पर इसको बनाया था। देखो ये बात समझनी पड़ेगी आप लोग को कि जो भी स्टॉक्स मैं आप लोग से अपने इन वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स हैं। और अगर कोई भी इसको आज के डेट पे बाय करता है अगले 1 से 1.5 साल तक भी, देखो थोड़ा तो सेफ्टी के साथ मैं भी चल रहा हूँ। मैं भी कोई आप लोग को एकदम स्काई रॉकेटिंग स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ, और जो टाइम फ्रेम भी दे रहा हूँ वो भी मैं आप लोग को हल्का सा ज़्यादा टाइम फ्रेम दे रहा हूँ। अगर अगर काम मेरा यहाँ पर मान लीजिए कि 1 साल में हो सकता है, तो मैं आप लोग को 1.5 साल 2 साल का यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो जाए तो आप ये ना कहो कि यार मैंने कम टाइम दिया या मैंने कम टाइम कहा था। इसलिए मैं हल्का सा, अगर इतना टाइम चाहिए तो मैं आप लोग को इतना टाइम यहाँ पर दे रहा हूँ। और सेकेंडली, अगर 100% आप लोग यहाँ पर 2 साल में भी बना लेते हो, तो 2 साल में भी अगर आप लोगों ने 100% बनाया तो लगभग 50% का कैगर निकला। 50% का कैगर मायने रखता है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इतना कैगर नहीं निकाल पाते हैं। मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो आप लोगों ने जीरोधा वाला देखा है, 60-50% के आसपास का कैगर है। कभी कभी वो गिर के 40 भी हो जाता है, बट स्टिल इट इज़ अ ग्रेट कैगर। आप लोग बिलीव करो, ये 2 वीडियोस देखो, और आप लोग जो स्टॉक्स वहाँ पर कमेंट में नीचे डिस्कस मतलब बताते हो वो भी मैं आप लोग को आप कई बार कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों स्टॉक्स मैंने अपने उन वाली वीडियोस में डिस्कस करे थे। इसके बाद जोमेटो। जोमेटो वैसे तो मैं उतना यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि एक लार्ज कैप की कंपनी है। लगभग इसका 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। करेंटली लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास से कंपनी ट्रेड कर रही है। देखिए, जो जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, एज सच मैंने तो कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, लेकिन तब भी आज यहाँ पर लगभग 60% के आसपास कंपनी का स्टॉक यहाँ पर ग्रीन में था। रीजन क्या था? एफ आई एस की यहाँ पर तगड़ी होल्डिंग है लगभग 47% के आसपास, और आज यहाँ पर कहीं ना कहीं एफ आई एस ने तगड़ी बाइंग इस कंपनी के अंदर भी करी है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पे वेल्सपन लिविंग के बारे में। मैंने 1-2 बार इसको डिस्कस किया था, एज सच कोई भी मेजर यहाँ पर न्यूज नहीं थी। आप लोग को स्मॉल कैप की कंपनी है तो स्मॉल कैप तो आज अगर मार्केट ग्रीन थी तो जितना भी स्मॉल कैप यहाँ पर गिरा हुआ था वो सारे यहाँ पर 5-5 10-10% आपको ग्रीन में नजर आएंगे। फिर चाहे वो ये कंपनी हो गई या वो आप लोग की, इसके अलावा मैं बात करूँ अगर यहाँ पर, तो ये भी मैंने कल डिस्कस किया था। और इसके अलावा ये पेटीएम भी आपका सेम वही हाल लगभग है। यहाँ पर पॉलिसी बाजार के साथ भी लगभग वही हाल है। इसके अलावा यहाँ पर त्रिवेणी टरबाइन के साथ भी वही हाल है, लगभग 13% के आसपास उड़ी हुई है, क्योंकि ये सब स्मॉल कैप की कंपनी है। आप देख सकते हो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बाद यहाँ पर फिनोलेक्स केबल के साथ भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पर वही स्मॉल कैप कंपनी है। 11-12% यहाँ पर ग्रीन है आप लोग की। टाटा मोटर 2 मिनट छोड़ दो।
और उसके अलावा यहाँ पे कॉनकॉर्ड के साथ भी वही हाल था, लगभग 5% यहाँ पे स्टॉक आप लोग का ग्रीन है, तो मैं डिस्कस भी किया था। रूट मोबाइल मैंने भी अपनी 50,000 वाली वीडियो में डिस्कस किया था, स्मॉल कैप की कंपनी है। भारत फोर्ज सेम चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद कैंप्स तो मैंने पोर्टफोलियो में अपना भी है, कैंप्स तो मैंने 1 लाख वाली में भी डिस्कस किया था और 50,000 वाली में भी डिस्कस किया था। लगभग 6% के आसपास का रिटर्न आज कैंप्स ने दे दिया और लगातार अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ये लोग जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसका लगभग 5,000 5,500 रुपये के आसपास का था। कैंप्स को बाय कर सकते हो। ईएमएस मैंने 1-2 बार डिस्कस किया था। पीआई इंडस्ट्रीज ज़्यादा ग्रीन तो नहीं था, लेकिन अगेन एक मिड टू लार्ज कैप का स्टॉक है। हाईएस्ट वेटेज इन माय पोर्टफोलियो दैट आई हैव गिवन टू पीआई इंडस्ट्री, ये अकेला स्टॉक यहाँ पर है। जमुना ऑटो लगभग 80-90 रुपये के आसपास से मैंने कवर करना स्टार्ट किया था, लेकिन मार्केट के चक्कर में ये भी गिर रहा था, लगभग 4% के आसपास ये भी आज ग्रीन में था। अमर राजा बैटरीज मैंने अपनी कल की ही वीडियो में आखिरी में कहा भी था कि अमर राजा मुझे डिस्कस करना है। कल की जिन्होंने वीडियो देखी उन्होंने हो सकता है नोटिस भी किया होगा। आज ही लगभग 4% के आसपास स्टॉक यहाँ पर ग्रीन में था। एंजल वन लगभग 6% के आसपास ग्रीन में था, अगेन वही स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट जब रिकवर होगी तो स्मॉल कैप इतनी कस के ग्रीन हो जाएगा ना कि आप लोग उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। लोग कह रहे हैं ना भैया कि जब मार्केट बढ़ना स्टार्ट होगी तब मैं स्मॉल कैप परचेस करूंगा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। वो एक एक दिन में, दो दो दिन में 5-5, 20-20, 10-10% भाग जाएगा। आप उसको नहीं पकड़ सकते हो स्मॉल कैप को एक दिन के अंदर अंदर। इसके बाद यहाँ पर बात करूँ मैं शेयर इंडिया के बारे में, तो मैंने ये भी कई बार डिस्कस किया था, कोई वीडियो में डिस्कस नहीं किया बट पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसको भी यहाँ पे। तलना प्लेटफॉर्म अभी मैंने 1 लाख रुपए वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ये वाला स्टॉक भी लगभग 5% के आसपास आज ये ग्रीन है और ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्टॉक्स हैं आप लोगों के। इसके अलावा बात करो बीएससी के बारे में, मिड टू लार्ज कैप की कंपनी है, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की, बट सही है, आप लोग बाय कर सकते हो। एनएससी का जब आईपीओ आएगा तो अब इसमें फर्दर मूव आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। वरुण बेवरेजेस कल भी 5% उड़ा हुआ था, आज फिर से यहाँ पे 5% उठा हुआ है। रीजन क्या है? एफ आई आई की होल्डिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा है प्रमोटर के बाद, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज मुझे लगता है बाइंग हुई है एफ आई आई के द्वारा। लोधा डेवलपर बॉम्बे के जो यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, लगभग 5% के आसपास स्टॉक ग्रीन था। लार्ज कैप की कंपनी है आप लोग की। आईपीओ इसका 2-3 साल पहले आया था, तो बहुत लोगों ने अभी तक इसको होल्ड किया हुआ है। पेटीएम के साथ भी वही सीन था आप लोग का, लगभग स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल टू मिड कैप, और एफ आई की यहाँ पर तगड़ी होल्डिंग है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज एफ की बाइंग हुई है, जिसके चक्कर में ये स्टॉक भी यहाँ पर ग्रीन था। पॉलिसी बचाए में तो टोटल यहाँ पर एफ की होल्डिंग है, जिसका आईपीओ मुझे लगा था, मैंने इसको लगभग 1.5-2 साल होल्ड किया था। लगभग 50% यहाँ पर एफ होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर भी आज एफ की बाइंग हुई है। ये सब जितने भी स्टॉक्स आप लोग के ग्रीन है ना, ये सारे यहाँ पर एफ के चक्कर में ग्रीन है। रेमेंड में लगभग 16% के आसपास इतना ज्यादा उड़ गया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुझे अगेन लगता है कि प्रमोटर के बाद यहाँ पे भी एफ की बाइंग हुई है। ये जितने भी स्टॉक्स यहाँ पर ग्रीन है, मेजोरिटी स्टॉक्स में यहाँ पे एफ और डी की बाइंग हुई है। रिटेलर वगैरह ने जो बाय किया होगा, बट अब कोई अगर रिटेलर बाय करेगा तो पैसा वो भी बनाएगा, लेकिन जिसने यहाँ पर 3-4 दिन पहले चीजें बाय करी थी वो बहुत पैसा बनाएगा। उसके स्टॉक्स यहाँ पर दुगने ढाई गुने के आसपास हो जाएंगे, और जो अब बाय करेगा ना बढ़ती हुई मार्केट में, वो 50% 60% के आसपास कमा पाएगा। क्योंकि देखो, एक एक रुपए का खेल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने कोई स्टॉक यहाँ पर 1 रुपए में बाई किया है, तो वो जब 2 रुपए का होगा तो उसका दोगुना हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 1.5 रुपए पे बाई किया है, तो जब वो 3 रुपए का होगा वो तब दुगना होगा, और जिसने 1 रुपए पे बाई किया होगा ना, वो 3 रुपए पे 3 गुना हो जाएगा। तो ये चीजें, कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पर चलो शेयर्स की थोड़ी बहुत बातें। अच्छा, इसके अलावा मुझसे कई सारे लोग यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स पूछ रहे थे। एक तो मुझसे ये भाई साहब पूछ रहे थे यहाँ पर 3-4 दिन से, ATC हो गया और AFC वगैरह हो गया। इसके अलावा क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस हो गया, 5 स्टार इंडिया शेल्टर। एक मिनट रुकना। पहली बात तो मुझसे यहाँ पर एक भाई साहब पूछ रहे थे, ये रियल एको एनर्जी, कोई मतलब नहीं है मुझसे ये सारे शेयर्स पूछने का। रीजन क्या था? इतनी छोटी मार्केट कैप है, माइक्रो कैप के स्टॉक से यहाँ पर कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगी। ये सारे कंपनीज होती हैं, प्योर बेट कंपनीज होती हैं, चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। आपको लगता है कि कंपनी कुछ बहुत बढ़िया काम कर रही है तो आप बाय करो, वरना यहाँ पर कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगी। एंड सेम गोस फॉर आप लोग का EFC आप लोग कह सकते हो यहाँ पर, ये भी, क्योंकि इसका भी जो मार्केट कैप है वो लगभग यहाँ पर 2,000 करोड़ के आसपास का, लेकिन फिर भी ये कंपनी तो यहाँ पर ठीक है। सेकेंडली, इस कंपनी के साथ सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट ये था कि कंपनी की जो अर्निंग है वो यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। 2023 में लगभग यहाँ पर 7 CR के आसपास की थी, और टिल डेट लगभग यहाँ पर 160 करोड़ के आसपास हो चुकी है। करेंटली ये राइटली वैल्यूड है, ना ही अंडर वैल्यूड है, ना ही ओवर वैल्यूड है, हल्का सा रिस्की है, जो कि जो प्रॉफिट है कंपनी का यहाँ पर अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर अभी कम से कम आप लोग को 1-2 साल यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कंटिन्यूस कंपनी क्लेम कर पाती है कि नहीं कर पाती है। एट द
बेस पॉइंट, हल्का सा रिस्की बेट है यहाँ पर, बाकी आप लोग की मर्जी। इसके अलावा ये EKC भी कंपनी यहाँ पर मुझसे 2-3 लोग पूछे थे इसके बारे में भी। अगेन यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो उतने ज़्यादा कॉन्स्टेंट यहाँ पर नहीं है। कभी कंपनी का मैं प्रॉफिट भी अगर दिखाना भी चाहूँ आप लोग को तो देख सकते हो कि लगभग 2019 में भी उतना ही प्रॉफिट जितना 2020 में था, फिर उसके बाद 21 में बढ़ गया, 22 में बढ़ गया, फिर 23 में कम हो गया, 24 में कम हो गया, टिल डेट भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो कंपनी अगेन ये भी यहाँ पर खराब है क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, और मार्केट कैप अगेन बहुत छोटा है। प्योर पेट कंपनी है, मैं बाय करने की इसको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। इसके अलावा मुझसे यहाँ पर कोई पूछ रहे थे, अपना पूरा की पूरा पोर्टफोलियो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया था, कहाँ गए भैया, ये रहे। देखिए सर, आपने यहाँ पर EFC आपने बोला तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि EFC तो मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। सोना BLW ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस भी बढ़िया स्टॉक है आप लोग का। इंडिया शेल्टर मैंने ओपन भी किया था, ये रहा इंडिया शेल्टर, बढ़िया स्टॉक है। बट IPO अभी यहाँ पर 1 या 2 साल पहले ही आया था, तो अभी थोड़ा सा होल्ड इसको करना पड़ेगा, वरना कंपनी के यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर लगभग 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर टिल डेट हो चुका है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में है, तो ठीक है, इसको होल्ड कर सकते हो। इसके बाद SBI कार्ड, मुझे पता है, मैंने बताया, बहुत बढ़िया स्टॉक है। आवास तो सर बहुत बढ़िया है, मैंने अभी चेकआउट किया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट कितनी रफ्तार से यहाँ पर बढ़ रहा है। इनफैक्ट इसको मैं भी देखने वाला हूँ। देखो ये सारे अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, 2 स्टॉक्स मुझे आप बताओ, 3-4 स्टॉक्स मैं भी आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि आप ही लोग मुझे अल्टीमेटली स्टॉक्स बताते हो कौन से सही पे है, क्योंकि ट्रैक कर पाना उतना आसान नहीं होता है। तो ये आवास का ये जो स्टॉक था ये बहुत सही मिल रहा है। अगर उसका प्रॉफिट भी आप लोग देखोगे तो लगभग यहाँ पर टिल डेट लगभग 750 करोड़ के आसपास का हो चुका है, और मार्केट कैप खाली 14,000 करोड़ है। तो ये बढ़िया स्टॉक है, मतलब मेरी अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये स्टॉक कवर मैं करूंगा, पक्का करूंगा। ये बहुत बढ़िया स्टॉक था, मतलब ये वाला। इसके अलावा इंडिया मार्ट ठीक है, इंडिगो पेंट्स मुझे पता है, एंजल वन बहुत बढ़िया स्टॉक्स है, कैंप्स बहुत बढ़िया है, ये वाला भी बढ़िया है। PI इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो को आपके स्टेबल रखेगा क्योंकि हल्का सा मिड टू लार्ज कैप है, वरना अगेन आप PI में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही यहाँ पर होगे। रूट मोबाइल बढ़िया स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार हेल्थ अवॉइड करो प्लीज, इसको अवॉइड करो, कंपनी खराब है। तो ठीक है, ओवरऑल आपके 2-4 स्टॉक्स खराब है, जैसे कि इंडिया मार्ट चेंज करना चाहो तो एक बार कर सकते हो, तो थोड़ा सा मैं उसके फेवर में रहूंगा। और PI इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो को स्टेबल रखेगा, वरना मर्जी आपकी है। कंपनी बुरी नहीं, कंपनी बहुत बढ़िया है। स्टार हेल्थ बदल लो एक बार, स्टार हेल्थ बदल लो। बाकी सोना BLW भी ठीक है, मेडी एसेट भी ठीक है, मतलब ये तो मत बाय करो, मतलब मैं इसके अगेंस्ट में थोड़ा समझ जाना चाहूंगा। इसके अलावा अगर कोई भी अगर आप लोग का डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बात करूँ मैं यहाँ पर इस IPO के बारे में, तो आज थोड़ी बहुत यहाँ पर GMP गिर पड़ी है, लगभग यहाँ पर 16% 15% के आसपास की GMP आ गई है, तो हल्का सा एक कंसर्निंग है। लेकिन अगेन मार्केट यहाँ पर आज ग्रीन थी, तो हो सकता है कि शाम तक इसकी GMP आप लोग को और ज़्यादा वापस से रिकवर होते हुए देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि कल तो लगभग 35-36% के आसपास GMP यहाँ पर चली गई थी। इसके अलावा FIS का डेटा यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पर अपडेट होगा मैं आप लोग को कल यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। कोई भी और IPO की न्यूज़ सच मार्केट में नहीं है। LG वगैरह को यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है, मार्केट यहाँ पर ग्रीन है, तो बहुत जल्दी अब इन सब का IPO आप लोग को जो लाइन में थे आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो ये हो, चाहे वो बोट हो, चाहे वो जेप्टो हो, चाहे वो आप लोग का HDFC सिक्योरिटीज़ हो, सॉरी HDB फाइनेंशियल हो। तो ये सारे IPOs आप लोग को मार्केट में आते हुआ देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी आज की मेरी सारी वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, आप लोग को शेयर्स के रिप्लाई वहाँ पर दे दूंगा।